चलिए लेट्स डिस्कस आज का सेशन किस बारे में है। ये एक चीज का सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एक सॉर्ट ऑफ किट हम लोगों ने फॉर्म किया था, मेड अप ऑफ 4 प्रोडक्ट्स, जिसको हमने नाम दिया एलिवेट, एलिवेट योर हेल्थ, एलिवेट योर वेल्थ, एंड देन इट हैड अ मास प्रमोशन आफ्टर केमिकल फ्री। केमिकल फ्री तो हमने कर ही दिया था, बट स्पेशलाइज्ड फोकस हमने एरिया करके ये चीज बनाई थी। तो वो करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके ऊपर, उस डिस्कशन के ऊपर ये हम सेशन कर रहे हैं कि केमिकल फ्री का उस चीज से क्या है लेना देना। ये किट बनाने के लिए सबसे पहले, कुछ भी काम करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसका रिएक्शन कहाँ से आता है, वो रीजन कहाँ से आता है, वो होता क्यों है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसका हमारे को अवेयरनेस किस लिए जरूरत पड़ी। राइट नाउ इन इंडिया, अगर हम करंट सिचुएशंस को देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे लगभग 76% डेथ का रीजन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये मैं लोवेस्ट बता रहा हूँ पिछले 8 साल का। औसत अगर हम करेंगे तो इतना बेसिक मिनिमम आ जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब मेरी बॉडी में वो स्वतः डेवलप हुई, जो भी हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, प्रयोगशाला कह लीजिए, लेबोरेटरी कह लीजिए, इसके जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो नेचुरली एक डायरेक्शन में होना चाहिए, जो बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं, एक लॉन्ग लाइफ देने का काम करते हैं, उनमें किसी गड़बड़ी के चलते हुए शरीर के अंदर प्रोसेस पूरी ना होने के कारण, वो बाधित होने के कारण हमारे शरीर में बीमारियों का जन्म हो जाना और इतने खतरनाक स्टेज तक पहुंच जाना कि उससे मृत्यु भी होना स्टार्ट हो गई। आज हमें जागने की जरूरत क्या है। आज से 40-50 साल पहले का अगर हम लोग डेटा उठाएंगे और ढूंढेंगे कि मृत्यु के मुख्य कारण क्या थे, तो 1980s 1990s तक आपको मृत्यु के मुख्य कारणों में से जो मुख्य कारण मिलेंगे, पहला कारण मिलेगा एजिंग, उम्र हो गई थी। दूसरा आपको मिलेगा हादसा, कोई एक्सीडेंट हो गया था। और बहुत कम तादाद में आपको मिलेंगे हार्ट अटैक, कैंसर, या मे बी आस्थमेटिक अटैक, बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल। जैसे मैं करंट एक डाटा पे बात करूंगा, लोग कहेंगे यार ये अनइमेजिनेबल है, कौन डेटा जाएगा। हाँ सही बात है, जैसे मैं बता सकता हूं, आप हिंदुस्तान में 2010 तक डायबिटीज 1 टाइप 1 का डेटा ढूंढिए, शायद आपको डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन आप पिछले 5 साल में डायबिटीज टाइप 1 का डेटा ढूंढिए तो लगातार बढ़ रहा है, बच्चों में होने वाली डायबिटीज। शायद आज यहाँ जितने लोग अटेंड कर रहे हैं 30 35 40 साल से अबव के, आप अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को फोन करिए, जितने लोगों को आप जानते हैं, 1000 2000 5000 500, जितने लोगों को आप जानते हैं, और पूछिए कि अगर किसी को भी डायबिटीज टाइप 1 हुई हो तो एक भी बंदा ढूंढ के दिखाइएगा। लेकिन वहीं उसी लिस्ट में दोबारा कॉल करिएगा और उनको बोलिएगा कि आप लोगों को तो नहीं है, लेकिन क्या आपके घर में किसी को है। तो आपके पास सरप्राइजिंगली इसी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से कुछ डेटा इकट्ठा होने लग जाएगा, और वो बताएंगे कि हमें तो नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों में से किसी बच्चे को है, भतीजे को है। मतलब बच्चों का एक डेटा है। दैट मीन्स आपकी पूरी कम्युनिटी में डायबिटीज टाइप 1 नहीं है। 30 ईयर्स एंड अबव की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं कोई कसम नहीं खा रहा, 2 4 5 10 केस कोई अतिशोक्ति हो जाए, होगा नहीं वैसे आज तक। आई हैवंट केम अक्रॉस सच केसेस, मैं अपने पूरे जीवन में नहीं आ पाया। तो ये आपको समझने की बात है। आप आज एक ऐसे चौराहे पे खड़ेंगे, आप आराम से इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर को, कि किसी को डायबिटीज टाइप 1 नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों में डायबिटीज टाइप 1 आ रही है। ये एक फैक्टर भी अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी नीयत से किसी एक व्यक्ति के साथ डिस्कस कर लें और ये एक्सरसाइज करवा दें, तो उस व्यक्ति को केमिकल फ्री की महत्वता समझ में आ जाएगी, एलिवेट की महत्वता समझ में आ जाएगी। दूसरा डेटा अगर आपको एनालाइज कराना है कि वाई केमिकल फ्री, कितना जरूरी है चीजों का केमिकल फ्री होना, तो जो मैंने कहा 1980 1990 का डेथ का डेटा है इंडियन गवर्नमेंट का, चेक करके आप उनको दे दीजिए और आपका डेटा दे दीजिए। कैसे 2-4% होने वाली मौतें आज 76 से 94% पहुंच गई। 4% से
94%, 4% टू 94, 95, 88 ऐसा परसेंटेज है। 88 मेरे ख्याल से एवरेज चल रहा है, पर पिछले 8 सालों का लोवेस्ट 78 आया था। अब अगर हम इस चीज को देखें तो कोई रीजन होगा इस चीज का, कोई ना कोई कारण है। सबसे बड़ा कारण है, मैं बिल्कुल ब्लंटली बोल रहा हूं और इसको कोई भी व्यक्ति साइंटिफिकली चैलेंज नहीं कर सकता, सबसे बड़ा कारण, बहुत कारण है मैं मानता हूं, सबसे बड़ा कारण है हम लोगों का केमिकल्स के साथ बहुत नजदीकी एक्सपोजर होना। इट स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर, इसकी शुरुआत होती है कृषि से। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर खेती में थोड़े 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 केमिकल्स डाले जाते हैं, उनका कमर्शियल रिजल्ट बढ़िया दिखता है तो उनकी तादाद बढ़ाई जाती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, धीरे धीरे वो तादाद बढ़ती जाती है। और उनके 10, 15, 20 साल बाद इंसान छोड़िए जो मिट्टी से बना है, जिस मिट्टी में वो गए हैं वो मिट्टी खराब होने लगती है, वो जलवायु खराब होने लगता है, वो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होने लगता है। मिट्टी अपनी प्रॉपर्टी बदलने लगती है, पौधों की अपनी प्रॉपर्टी चेंज होने लगती हैं, और हर एक चीज का व्यक्तिगत नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। साधारण एग्जांपल है जिसको समझना हो, वो केमिकल्स मिट्टी में डाले गए, मिट्टी जहरीली बनी, पौधों में डाले गए, पौधे जहरीले बने, वो केमिकल हवा में घुले, हवा जहरीली बनी, वो पानी में घुले, वो पानी जहरीला बना। यू कैन नॉट ईट, डाइजेस्ट, ड्रिंक और इनहेल whatever is contaminated with a good synthetic chemical। ये बहुत बुद्धि का, बहुत से लोग समझते हैं कि इसमें केमिस्ट्री चाहिए, केमिस्ट्री की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। एक आदमी में, व्यक्ति में, अगर उसको अपने परिवार के लिए चेतना है और केवल 2-5% भी बुद्धि है, अनपढ़ भी रहेगा तो भी समझ जाएगा कि यार ये बात तो सही है, 1970, 80, 90 के दशक की मौतें और 2026 में होने वाली मौतों में फर्क तो है, तो बहुत ही डिफरेंस है, तरीका ही बदल गया है। डायबिटीज टाइप 2 और डायबिटीज टाइप 1 एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसुलिन पहले दिन से लगाना जरूरी है, उसका पीछा ही नहीं छूटता। और पुराने लोगों को डायबिटीज है तो ऐसी डायबिटीज है जो मेडिसिन से भी बैलेंस होती है, लाइफस्टाइल से भी बैलेंस होती है। इन दोनों डायबिटीज में अगर आप कॉमन सेंस दौड़ाएं, सामान्य ज्ञान भी लगाएं, तो इन दोनों डायबिटीज में भी जमीन आसमान का अंतर है। और ये एक्सरसाइज आज कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई WHO पे नहीं जाना, किसी बड़े ज्ञानी पे नहीं जाना, सिर्फ अपनी एक लिस्ट बनाइए, सब लोगों को फोन करिए कि 35-40 साल से लेकर बड़े तक किसी व्यक्ति को डायबिटीज टाइप 1 है, और उनके रिजल्ट लिखिए, और किसी छोटे को है तो रिजल्ट लिखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सामान्य ज्ञान और आपकी चेतना सही विषय पे है या नहीं है। बहुत से लोगों को मैं उसी बात से आगे की कहानी स्टार्ट करूंगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, एक ही कॉमन सवाल है हमारे देश में, तो मुझे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैं हजारों बार उसका जवाब दे चुका हूं और आप लोगों को भी दे देता हूं ताकि आप आगे दे पाए। अगर ये विषय इतना गंभीर है तो सरकार क्या कर रही है? और मैं हमेशा बोलता हूं, 150 करोड़ के परिवार की मुखिया, 150 करोड़ का परिवार की मुखिया, 500-700 लोगों में से, उनमें से 30-40 टॉप परफॉर्मर होते हैं। उन 30-40 लोगों के कंधे पे खड़ी व्यवस्था को हम सरकार बोलते हैं। सरकार कोई ईश्वर की तरह फैला हुआ सर्वव्यापक कोई सब्जेक्ट नहीं है। 150 करोड़ लोगों के परिवार ने अपने कुछ मुखियाओं को चुना है। उन मुखियाओं में से भी 50-60 मुख्य मुखिया चुने जाते हैं, जिनको कि हम सरकार बोलते हैं, और वो कुछ व्यक्ति विशेषों के साथ, लगभग 20-50 हजार बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके इस 150 करोड़ के परिवार की लगभग सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रयत्नशील रहते। ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन फिर इस 150 करोड़ के परिवार में छोटे छोटे परिवार हैं, 4 व्यक्तियों का परिवार, 3 व्यक्तियों का परिवार, 5 व्यक्तियों का परिवार, 7 व्यक्तियों का परिवार, उनमें भी मुखिया है। 150 करोड़ में 50,000 मुखिया हैं, एक मुखिया के पास बहुत सारी जनसंख्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन फिर एक घर के अंदर एक मुखिया है और उसके पास 4 या 5 या 3 या 2 व्यक्ति हैं, और 2, 4, 5 मुख्य परेशानियां हैं। अगर इस घर का बच्चा पूछेगा
कि सरकार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं सरकार के लिए केवल एक व्यक्ति था, लेकिन आपके लिए मैं पूरी दुनिया था। आपने मेरे लिए क्या किया? केमिकल्स के प्रति अगर सरकार सो रही थी तो आप भी तो सोते ही रहे कि जब सरकार नहीं रोक रही तो मैं अपने घर में जाके चीजों को क्यों रोकने वाला हूं। ये सवाल, ये बड़ी चीज है। कल को ये बात बच्चे पूछ लेंगे, राइट? गवर्नमेंट अपने काम करेगी, माँ बाप अपने काम करेंगे। अगर बच्चे हर एक चीज का जवाब माँ बाप से मांगने लग जाए तो मैं यकीनन बोलता हूँ माँ बापों को अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। अगर बच्चे अपनी सभी परेशानियों के लिए माँ बाप को जिम्मेदार ठहराएं तो शायद हमारे को अच्छा माँ बाप ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन माँ बाप एक ही वाक्य से ऑपरेट करते हैं, हमारी नीयत अच्छी थी और हमने बेस्ट किया। शायद मुझे लगता है, मैं सरकार पक्षपाती नहीं हूं किसी भी पार्टी की रहे, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ गलत नहीं होता, बहुत प्रयत्न होते भी हैं, तभी यहाँ तक स्थितियां हैं, तभी ये रिसर्चेस हुई हैं, तभी इतने भी खुलासे हैं, तभी बुक भी छपी है, तभी मेरे जैसे लोग भी आके बात कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले उस मुखिया से इस मुखिया को क्वेश्चन मार्क में लाइए, ये मेरा पहला तर्क है। इस सेशन को सुनने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसके बाद भी आप अपने आप को अपने परिवार की सरकार की जगह नहीं मानते हैं तो उस सरकार पे सवाल मत उठाइएगा। ये तर्क है जो आप निपटा सकते हैं, ये विषय जिसको आप घर में शूट कर सकते हैं। अब क्या होता है जब एक्सपोजर्स होते हैं, टेक्निकलिटी पे जाता हूं, ना भी समझ आए सामान्य ज्ञान का प्रयोग करिएगा। जब मानवीय शरीर का एक्सपोजर होता है केमिकल से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, त्वचा का माध्यम भी है, ये किसी को मालूम नहीं था जब तक हमने नहीं बताया था कि केवल 26 सेकंड में आपकी त्वचा पे लगे हुए केमिकल्स आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं और जाते हैं। जब तक हमने ये नहीं बताया था तब तक ये नहीं पता था कि त्वचा इन सभी माध्यमों से बड़ा माध्यम है, जिसको अब तक नेग्लेक्ट किया जा रहा था। और अभी भी 99% इंडिया में मानता हूं, भारत में मानता हूं, अभी तक भी इस चीज के प्रति जागरूक नहीं है। और अगर आप नहीं करेंगे तो वो होंगे नहीं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र इस बात से जागरूक नहीं है कि उनकी त्वचा लगभग उनके लगाए गए प्रोडक्ट का 60% तक केवल 26 सेकंड में सोख के आपकी रक्त धमनियों तक पहुंचा देती है। ये बड़ा विषय है। जब आपका मानवीय शरीर इन सभी प्रकार के केमिकल्स और रसायनों से डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है, उनके टच में आता है, तो बॉडी के उन उन हिस्सों में जिसमें टच होता है, उन हिस्सों में स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस इज मानसिक नहीं है, मतलब तनाव, तनाव मानसिक नहीं है। तनाव हर एक चीज में होता है। मांसपेशियों में तनाव होता है, हड्डियां भी तनाव से गुजरती हैं, लीवर भी तनाव से गुजरता है, किडनियां भी तनाव से गुजरती हैं। मानसिक तनाव को हम मुख्यतः तनाव समझते हैं, लेकिन हमारी ये अवधारणा भी आज से 40 से 50 साल पुरानी है, जब तनाव केवल वैचारिक होता था, व्यक्तिगत होता था, विचारों में होता था। आज तनाव हमारी कोशिकाओं पे है, हमारी मांसपेशियों पे है, हमारे सेल्स पे है। तनाव की परिभाषा बदल गई है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आज नए नए नाम है, लीवर स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आई स्ट्रेस, रेटिना स्ट्रेस, मतलब हजारों प्रकार के स्ट्रेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रेस बॉडी में कहीं भी रहे तो वो एक प्रक्रिया को बाधित करने लगता है, जिस प्रक्रिया का नाम है मेटाबॉलिज्म। शरीर मुख्यतः 3 प्रक्रियाओं से कार्यान्वित रहता है: कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में शरीर की कोशिकाएं ग्रोथ करती है, वृद्धि होती है। कैटाबॉलिज्म में नष्ट होती है क्योंकि हमारी बॉडी लगातार लगातार नई बनती रहती है। और मेटाबॉलिज्म इन दोनों प्रक्रियाओं की स्पीड को, इन दोनों प्रक्रियाओं की सुचारू व्यवस्था को, इन दोनों के सुचारू संचालन को चलाने वाली प्रक्रिया का नाम मेटाबॉलिज्म होता है। जब हमारी बॉडी में किसी भी अंग में स्ट्रेस रहता है तो हमारी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं बाधित होने लगती हैं। जब हमारी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं बाधित होने लगती हैं और वो कुछ समय तक लगातार बाधित रहती हैं, तो सबसे पहले परिणाम आपको अपने डाइजेशन पे दिखते हैं। एक कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रेस जब आपको रहेगा तो आपको डाइजेशन पे सबसे पहले प्रभाव दिखेंगे, पाचन प्रक्रियाओं पे प्रभाव दिखेंगे। तो गैस, एसिडिटी, खाना ना पचना, भूख का कम होते चले जाना, भूख ना लगना या अनियंत्रित भूख लगना,
खा रहे हैं पता नहीं लग रहा, फिर खा लो फिर नहीं पता लग रहा, फिर खा लो फिर नहीं पता लग रहा। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे भूख बहुत लगती है। इस दुनिया का ये मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, आप जब भी विचारों को मेरी इस बात से अलाइन करेंगे, व्यवहार को अलाइन करेंगे, आप अपने ज्ञान को अलाइन करेंगे, आप अपनी बातों को, अपनी सोचने के तरीके को अलाइन करेंगे, तो आप इस संसार में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को बहुत पावरफुल पाएंगे और आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, जो बात मैं अभी बोलना चाह रहा हूं। और ये जो अंकुश बोलता है, मैं बहुत इस जगह सहमत नहीं हूं कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरी इंटेलिजेंसी कभी सच में किसी लेवल पे मापी गई या हुई, और मुझसे किसी ने पूछा कि उसकी शुरुआत आप किसी से मानते हैं, अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ, तो मैं एक चीज कहूंगा कि मैंने अपनी सारी इंटेलिजेंसी को उस दिन हासिल किया जिस दिन मैंने एक चीज को महसूस किया, इस संसार में सब कुछ एक तराजू पे चलता है और उस तराजू का नाम बैलेंस है। यहाँ अच्छाई रहेंगी तो बुराइयां रहेंगी, यहाँ सच्चाई रहेगी तो यहाँ झूठ रहेगा, यहाँ इमोशंस रहेंगे तो यहाँ प्रोफेशनलिज्म रहेगा, यहाँ प्रोफेशनलिज्म रहेगा तो यहाँ इमोशंस रहेंगे, दिन रहेगा तो रात रहेगी, अच्छा रहेगा तो बुरा भी रहेगा। और जिस दिन मैंने समझा कि प्रकृति सिर्फ बैलेंस में चलती है, अच्छे बुरे में नहीं चलती, मैंने पीछे भी कई बार बोला कि ईश्वर ने ही, अगर आप ईश्वर में यकीन करते तो ईश्वर ने ही अच्छे का निर्माण किया, उसी ईश्वर ने बुरे का निर्माण किया। तो वो सभी व्यक्ति जो बुराइयों को मिटाने का प्रयत्न करते हैं, वो सब ईश्वर के साथ नहीं है, वो ईश्वर ना होने की कल्पना करते हैं। ईश्वर ने अच्छाइयां बनाई है, बुराइयां बनाई, आप बुराइयों को कम करने की कोशिश करिए, प्रकृति अपना काम करेगी, आप अपना काम करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं बुराइयां खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते ये मुझे नहीं मालूम, मैं वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। तो हमारी प्रकृति को अपने आप को बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस करने के लिए भूख भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा अच्छी भूख लगती है, बहुत ही भूख लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। अस्वस्थ वो व्यक्ति है जिसको भूख नहीं लग रही। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, तो लूज मोशन वाला भी स्वस्थ नहीं होगा। कह रहे यार वो तो 4 4 दिन में एक बार टॉयलेट जाता है, मैं तो दिन में 5 बार जा रहा हूं। अगर वो अच्छा नहीं है तो ये भी अच्छा नहीं। हर चीज एक बैलेंस चाहती है, तो वो बैलेंस का स्ट्राइक होना जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत से लोग मुझे मिलते हैं कि मेरा डाइजेशन अच्छा, मुझे भूख लग रही है। मैं पूछता हूँ कि आपको राजमा पचता नहीं? उससे गैस बनती है। अगर आप एक चीज पचा नहीं पा रहे हैं, और अभी आपकी उम्र 70 80 साल नहीं हुई है, 70 प्लस नहीं है, दैट इज द क्रिस्टल क्लियर साइन ऑफ योर डाइजेशन कोलैप्सेशन। जिस अंग पे डाइजेशन हमारा निर्भर करता है, पाचन क्रिया मुख्य तौर पे निर्भर करती है, वो दो अंग हैं जिनका नाम है लीवर और आंत। अगर मैं इन्हीं दोनों को मिलाऊं तो ये शरीर में तकरीबन 5000 प्लस फंक्शंस करते हैं दोनों मिलके, 5000 से ज्यादा प्रक्रियाएं। अगर इन 5000 प्रक्रियाओं में से आपकी 20 30 भी बाधित हैं, तो आपका डाइजेशन बाधित है। तो अब जैसे क्या प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको भूख सही लगती है, लेकिन क्या आपके में विटामिन B12 पर्याप्त है? नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। तो इसका मतलब आपकी न्यूट्रिएंट डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। क्या आपका आयरन पर्याप्त है? नहीं नहीं, वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन मुझे भूख सही लगती है। तो आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पुअर है। तो अगर ये दो भी पुअर है तो डाइजेशन तो कॉम्प्रोमाइज हो ही चुका आपका। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, एचबी का घटना। कोलेस्ट्रॉल की मुख्य बनाने वाली फैक्ट्री लीवर है। B12 की स्टोरेज का काम लीवर करता है। आपके यूरिनेशन का कलर, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन हाउ यू डाइजेस्टेड योर फूड। तो क्या वो प्रॉपर है? नहीं है। क्या आपकी जीभ की कोटिंग प्रॉपर है? नहीं है। तो ये सारा आपके ऑर्गन्स के ऊपर आया हुआ स्ट्रेस है। हमारा डाइजेशन कोलैप्स्ड। एक्सपोजर, स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म, एंड देन फर्स्ट साइन इज डाइजेशन। जब आपका डाइजेशन एक लंबे टाइम तक कॉम्प्रोमाइज रहता है, तो शरीर के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन।
इन्फ्लामेशन की हिंदी अगर आप करेंगे तो कोशिकाओं का सूजना, सूजन आ जाना। जैसे चोट लगने पे हमारी मांसपेशियां सूज जाती हैं, या वहां ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम हो के वहां पे सूजन दिखती है चोट लगने पे, ऐसे ही अंदरूनी चोट पे सेल्स के अंदर सूजन आती है, जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। यही अगर लंबे टाइम रह जाती है तो हम इसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और अगर ये बीमारियां बनाना चालू कर देती हैं तो हम उनको क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बोलते हैं, जिसमें अर्थोक्लोरोसिस, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, प्लाक फॉर्मेशन, वो एक है, कैंसर एक है, सोरियासिस एक है, डायबिटीज एक है। ऐसी तकरीबन आपको दर्जनों नहीं सैकड़ों रोग मिलेंगे जो इन्फ्लामेटरी रोग हैं। इसकी एक लंबी लिस्ट में यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा, आप आराम से जाके गूगल, चैट जीपीटी, एआई का प्रयोग करके एक लंबी लिस्ट निकाल सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से होने वाली डिजीजेस। मैंने आपको मुख्यतः पीछे के रूट्स बताए हैं, ये सारा मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ, किसी दिन आप लोगों को आयुर्वेदिक भी बता दूंगा। जब आपकी इन्फ्लामेशन एक लंबे टाइम तक रह जाती है तब आपको रिपोर्ट्स में शिफ्ट दिखने चालू होते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट्स में चीजें गलत आनी चालू हो गई हैं तो इसका मतलब है पीछे कुछ टाइम पे बॉडी में इन्फ्लेमेशन किसी अंग में रह चुकी है। बहुत बार इसके मार्कर भी हैं जो नोटिस करते हैं, HSCRP, CRP, ESR, ये सब इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स भी हैं। जब बहुत हाई स्केल पे होगी तो आपको वहां दिखती भी है, रेगुलर भी दिखते हैं बढ़े हुए, 10-10 साल, 20-20 साल भी बढ़े हुए दिखेंगे ये आपको। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स खराब आई हैं तो इसका मतलब है पहले इन्फ्लेमेशन रह चुकी है आपको, इन्फ्लेमेशन से पहले डाइजेशन इश्यूज, डाइजेशन से पहले आपको मेटाबॉलिक इश्यूज, मेटाबॉलिक इश्यूज से पहले वो ऑर्गन स्ट्रेस में था, और उससे पहले आपका एक्सपोजर हुआ था। तो आपकी रिपोर्ट आने के लगभग लगभग 4-5 साल पहले से आपके शरीर में वो प्रक्रिया मिनिमम स्टार्ट हो चुकी थी। इससे अगली स्टेज है जहां पे 99% लोग अपने आप का स्वास्थ्य खोजने के लिए तैयार होते हैं। उस स्टेज का नाम है सिम्टम्स। 99% लोगों को सिम्टम्स चाहिए जागने के लिए, कि हाँ यार मेरी घुटने में कटकट आवाज आने लग गई है, हाँ दर्द तो रहता है लीवर में, हाँ यार मेरी भूख खत्म हो गई है, हाँ मैंने टेस्ट कराया था तो मेरे को खून की कमी बहुत ज्यादा आई है, मेरे को आयरन बिल्कुल नहीं है, मेरे को थकान रहने लग गई है, हाँ मेरे को छींके बहुत आने लग गई है, मेरे को एलर्जिक रिएक्शंस हो गए हैं। यहाँ जो व्यक्ति जागा है सिम्टम्स आने पे, वो ऑलरेडी बहुत लेट जागा, 8-10 साल के बाद जाग रहा है, वो बीमारी की मैनिफेस्टेशन के बाद जाग रहा है। तो जो लोग बोलते हैं कि अभी केमिकल से कुछ नहीं बिगड़ा, प्रक्रिया आरंभ है, हर चीज का अपना समय लेता है। परमात्मा इतना निष्ठुर नहीं था कि उसने गलत चीजें बनाई, लेकिन गलत चीजों को स्वतंत्रता नहीं दी कि एकदम किसी की जान ले लें। उनमें से बहुत कम चीजों को स्वतंत्रता मिली है कि वो एकदम जान ले लें, बाकी सब चीजों को प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। बीमारी को भी व्यक्ति को मारने के लिए, सिम्टम देने के लिए, शरीर को खराब करने के लिए पूरा प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, पूरा पेपर वर्क करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा था कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, बीमारी को मौका मिलेगा तो इंसान को भी मिलेगा, एक लंबा प्रोसेस चलेगा। अगर व्यक्ति समझदार है, बाधित करना चाहे तो बाधित कर सकते हैं, राइट। ये एक पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस पे कोई ध्यान नहीं देता। हमारे यहाँ चमत्कारिक लोग हैं सब, जड़ी बूटी, ये एक जड़ी बूटी खा लो, ये 10,000 रोग ठीक कर देती है। चाहे 10,000 रोग अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं, किसी किताब ने बताया ही नहीं है, लेकिन हाँ हमारी इंडस्ट्री में एक जड़ी बूटी से मैंने 10,000 रोग भी ठीक होते हुए देखे हैं। और कमाल की बात है, मैं हमेशा हंसता हूँ इस बात पे कि जो भी लोग ये ज्ञान देते हैं वो बोलते हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आयुर्वेद प्रोडक्ट तो सारा चोरी का ज्ञान है, जैसे मैंने चोरी करा हुआ ज्ञान। तो जहां से मैंने चुराया है वो बुक है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश। तो जब इन्हीं लोगों से जहां से मैंने चोरी करा है, जब वही लोग एक जड़ी बूटी नहीं ढूंढ पाए तो उनसे ज्ञान चोरी करके कोई एक जड़ी बूटी कैसे ढूंढ पाता है, ये एक उत्पाद कैसे ढूंढ पाता है, ये मेरी आज तक भी समझ के बाहर है कि ये कैसे कर पाया कोई। क्योंकि वो लोग ही नहीं ढूंढ पाए, वो अपने आप पूरी जीवन खोज में लगा दिया, पीढ़ियां खोज में लगा दी। यहाँ एक व्यक्ति आता है, ये एक कैप्सूल गोली मैंने ढूंढ दी है, ये यहाँ वालों की भी, मंगल ग्रह वालों की भी। अब बस इस इंडस्ट्री में एक दिन देखना बाकी है जब लोग बोलेंगे
कि ये कैप्सूल अगर आप जीते जी खा रहे हैं तो मरने के बाद जो स्वर्ग जाके बीमारियां होंगी उनका भी इलाज है इसमें। बस ये एक लास्ट दावा रह गया है मेरे ख्याल से जो बचा है, बाकी तो सब हो चुके। तो हमने देखा कि इस पूरी प्रोसेस पे कोई काम नहीं कर रहा, दावों की दुकान है, आदमी दावों से बड़ी जल्दी प्रभावित होता है। मैं हमेशा बोलता हूं अपनी बातचीत में गारंटी शब्द का प्रयोग कर दीजिए, आदमी का डोपामिन रिलीज हो जाता है। आम आदमी का डोपामिन रिलीज करने के लिए एक सिर्फ इंग्लिश शब्द लगता है, गारंटी। तो उसके बाद सब हो जाता है और चमत्कारिक है। एक प्रोडक्ट सब चीजें ठीक कर देता तो वाह, उस पर तो यकीन करना ही पड़ेगा। उस प्रोडक्ट को तो ट्राई करना ही पड़ेगा, ट्राई कर करके धंधा चलवा देता है हिंदुस्तान लोगों का। क्योंकि चमत्कारों को ट्राई करता रहता है हमारा देश। साइंस को कम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन इन दिनों बहुत प्रयास बढ़ गया जब से जैन जी आया है। तो जैन जी बहुत साइंस के साथ चल रहा है। तो हमने इस पूरी प्रोसेस पे ध्यान दिया कि एक्सपोजर को कैसे रोकें, मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैसे रोकें, डाइजेशन को कैसे रोकें। हम चाहते ही नहीं है कि बीमारी उस स्थान तक पहुंच जाए जहां पहुंचना चाहती है। अभी एक दो दिन पहले मैंने जूम मीटिंग लिया था तो मैंने बताया था कि लीवर एक काम करता है, जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन जाते हैं, केमिकल्स जाते हैं, तो उनके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके ग्लूटाथियोन को अटैच कर देता है और एंटीऑक्सीडेंट्स को अटैच करता है और उनको इस प्रकार के यौगिक पदार्थों में बदल देता है जिनका निष्कासन शरीर से हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, ऐसे सिंपल बायोकेमिकल्स को में चेंज कर देता है। उसके लिए भी ऑक्सीडेंट्स बहुत लगते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत लीवर को पड़ती है, इसलिए बॉडी उसको प्रोड्यूस भी करती है। तो हमने सबसे पहले एक प्रोडक्ट का टेस्ट कराया था, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, फोरवेल, जिसका लैब टेस्ट आज भी एसोसिएट्स के पास है। नहीं है तो कोई भी बता देगा, मैं भेज दूंगा, अपनी अप्लाइंग को बोल दीजिएगा, मुझसे संपर्क कर लेगी। दो लैब टेस्ट थे कि पहली बात, इस प्रोडक्ट में कोई केमिकल प्रयोग नहीं हुआ है, उसके सभी पैरामीटर्स हमने लैब में टेस्ट करवाए थे। और ये एकमात्र प्रोडक्ट है जिसकी की लैब स्केल पे कंप्लीट स्टडी हो रखी है, जिस स्टडी में लगभग 55 प्रकार के सबसे खतरनाक केमिकल्स जो फंजीसाइड है, उनमें दो तो पॉइजन ही है प्योर, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उन सब को हमने एक इकोसिस्टम जिसको हम वाटर बोलते हैं, जिसपे पूरा प्लेनेट चलता है, उसमें इंट्रोड्यूस करके और 2 ड्रॉप फोवेल की डाल के कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था। और उस लैब ने कंफर्म किया कि फोरवेल के संपर्क में रहने के बाद जो भी केमिकल्स आए वो डिसइंटीग्रेट हुए और वो बड़ी तादाद में 5% से लेके 55% तक केवल 2 घंटे के अंदर डिकम्पोज हो गए थे। ये लैब स्टडी हमारी पड़ी हुई है। कोई व्यक्ति बोलता है कि ये लैब स्टडी फैब्रिकेटेड है, जुगाड़ से करी गई है, उन सभी सम्मानीय सज्जन व्यक्तियों का स्वागत है। वो दोबारा इस लैब स्टडी को करा सकते हैं और नई लैब स्टडी के आधार पे हमारी पुरानी लैब स्टडी को चैलेंज भी कर सकते हैं और हमें भ्रामक विज्ञापन करने के आरोप में, डिपार्टमेंट भी मैं बता दूंगा, वहां पे रिपोर्ट करके पैसा भी कमा सकते हैं। अगर किसी की ऐसी इच्छा हो तो मैं स्वागत करूंगा, जरूर करके देखें। और अगर ये इच्छा ना हो तो आरोप प्रत्यारोप ना करें, वो कमजोर लोगों के काम है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमने कहा कि हमें एक्सपोजर को ही मॉनिटर करना पड़ेगा। तो हर बार पानी में 1 या 2 बूंद डालिए, दैट वाटर विल गो एंड दैट वाटर विल चेंज। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक्सपोजर को ही हिट करते हैं और एटलीस्ट बॉडी में, क्योंकि पानी सब जगह स्प्रेड है, और अगर वाटर की क्वालिटी सुधारते हैं और वाटर को ही बेस बना लेते हैं तो थ्रू आउट द बॉडी क्लिनजिंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जब पानी में प्रॉपर आयनिक स्ट्रक्चर होता है तो वाटर दो काम बहुत अच्छे से करता है, न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से करता है और टॉक्सिन्स को बॉडी के बाहर बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट करता है। इसके लिए बहुत बुनियादी जरूरत पड़ती है हमारे को पानी की। तो हमने सबसे पहले एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए फोरवेल बनाया। देन दूसरा सबसे बड़ा था कि हमारी सबसे पहले चीज स्टार्ट कहाँ से होगी, तो स्टार्ट होगी डाइजेशन से, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से। तो हमारा सबसे पुराना, इंटरनेशनली ट्रस्टेड बोलता हूं अब तो मैं, क्योंकि लगभग 200 से ज्यादा कंट्री में अलग अलग लोग प्रयोग करते हैं, अब तो गोरे लोग भी प्रयोग कर रहे हैं। तो GIT 14, तो उसका जो रिजल्ट है, क्योंकि वो डाइजेशन भी इमिडिएटली रिजल्ट देता है, क्योंकि मेटाबॉलिक फंक्शंस को बहुत तेजी से सपोर्ट करता है।
मैं ये अतिशयोक्ति अलंकार नहीं बोलूंगा जो मेरी इंडस्ट्री को दागदार करता है हर बार बेवकूफ लोगों के मुंह से। बेस्ट और ये सब मेरे शब्द नहीं है, शब्दावली नहीं है एकमात्र, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से एज पर माय पर्सनल नॉलेज डोमेन, उसके तहत मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैंने इससे फास्टेस्ट एक्टिंग मेटाबॉलिज्म पे एक्टिंग प्रोडक्ट नहीं देखा है। इतनी तेजी से डाइजेशन पे काम करने वाला, इतना बेहतरीन डाइजेशन पे काम करने वाला, नेचुरल और प्रॉपर रिवर्सल पे जाने वाला उत्पाद या रिजल्ट मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। और मैं दोबारा दावा कर रहा हूं, ये मेरे पर्सनल डोमेन का दावा है ना कि ये मेरी स्टडी है कोई 50,000 प्रोडक्ट पे। लेकिन हाँ, दिन प्रतिदिन लोगों से मिलता हूँ, दूसरे उत्पादों को देखता हूँ, समझता हूँ, तो इतना फास्ट एक्टिंग मेरे को अभी तक नहीं मिला है। तो उस आधार पे मैंने स्टडी बोली है। मैंने वो उत्पाद भी देखे हैं जो 6 सेकंड में गैस एसिडिटी को कंट्रोल करने का दावा करते हैं, और मैं उनके इंग्रेडिएंट्स को भी जानता हूँ और मैं उनकी साइंस को भी समझता हूँ कि वो किस तरीके से क्या चीज को कंट्रोल कर रहे हैं और वो मेटाबॉलिक सिस्टम्स पे कितना असर डाल रहे हैं और डायरेक्टली सिम्टम्स पे क्या असर डाल रहे हैं। तो इसलिए मेरे डोमेन की जो नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मैंने आप लोगों को अपना विचार रखा है। तो जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो आगे ट्राई करके देख सकते हैं। तीसरा उत्पाद हमने इसमें किया शिलाजीत। शिलाजीत को करने का रीजन मेरे पास सबसे बड़ा क्या था, हमने एक्सपोजर को रोका, हमने डाइजेशन मेटाबॉलिक पे एक अच्छा प्रोडक्ट डाला, वैसे तो उस पर हर एक चीज जाएगी। अब मेरा सबसे बड़ा काम है जो प्री स्टेजल डैमेजेस हो चुके हैं, क्योंकि ये भी मैं फिर अपने पर्सनल डोमेन में बात कर रहा हूं और आई नो मैं अपनी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। यहां भी जूम मीटिंग में इस टाइम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्री डैमेजियल कंडीशन से ना गुजर रहा, ये भी दावा है। अगर कोई प्री डैमेज हो चुका है तो बॉडी के अंदर वो डैमेज 7 स्थानों पे मेनली आता है, या 7 चरण में समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि उसके लिए आयुर्वेद का ज्ञान होना जरूरी है, तो मेरी बात समझ पाएंगे। लेकिन मोटे तौर पे बात वक्तव्य रख रहा हूं, तो वो है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये सब चीजों पे है। इनमें से आपकी जो भी धातु है उस धातु में कोई ना कोई आपका कमी आ चुकी होगी, अधिकता आ चुकी होगी, या वहां पे कहीं ना कहीं आपका टॉक्सिन आ चुका होगा। तो अगर मुझे किसी व्यक्ति को सही नियत से दोबारा रीस्ट्रक्चर करके खड़ा करना है, तो मेरे ये ध्यान देना जरूरी है कि आज के बाद इस व्यक्ति की जब ये सप्त धातुएं बनेंगी, रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, शुक्र, ये अस्थि, ये सब जब बनेगा, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में साल में 1 या 2 साल के अंदर शरीर ताकतवर ज्यादा हो। ऐस ताकत से मतलब ये नहीं है कि आप घुसा मारेंगे दीवार गिर जाएगी, या आप कोई वो पहाड़ उठा देंगे हनुमान जी की तरह। ताकत का ये विश्लेषण नहीं होता। ताकत का विश्लेषण है बेटर स्टेमिना, बेटर इम्यूनिटी, बेटर स्ट्रेंथ, बेटर मूड, बेटर एडेप्टेशन टू मेंटल स्ट्रेस, बेटर डिटॉक्सिफिकेशन, बेटर एनर्जी लेवल्स, ये सब कुछ ही शरीर की ताकत में आता है। एक शारीरिक ताकतवर व्यक्ति अगर संवाद करता है तो उसके संवाद में भी आपको ताकत नजर आती है। एक शारीरिक कमजोर व्यक्ति के संवाद में आपको दुर्बलता नजर आती है, उनके मानसिक विचारों में भी दुर्बलता नजर आएगी। वो कोई बड़ा विचार भी नहीं कर पाएंगे, ताकतवर विचार को अडेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, रेसिप्रोकेट भी नहीं कर पाएंगे। वो क्षीण शुद्र विचारों पे रहेंगे। वो व्यक्ति सिर्फ बुद्धि से कनिंगनेस को अपनी को गुण बनाएंगे कि मैं यहां से खेलता हूं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, रदर देन मेहनत करने की चीजों को। तो ये दिखता है, क्योंकि शारीरिक दुर्बलता है तो वो सब चीजों में दिखाई देगी। तो ताकत बहुत डिफरेंट चीज है। ताकत का मतलब नहीं है, अगर ताकत का मतलब मांसपेशियों की ताकत होती तो औरत तो कभी ताकतवर ही नहीं कहलाती। लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जो जन्म जैसी प्रक्रिया से गुजरती है उसकी ताकत का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। उसकी पेन सहने की ताकत शायद मर्दों से बहुत ज्यादा आगे है। तो अलग प्रकार से ताकत का विश्लेषण होता है। लेकिन इसके लिए मैं दुनिया में पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, मेरी नजर में अमेरिका ने एक प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट किया, अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया।
किसी ने जिनसिंग को प्रमोट किया, किसी सभ्यता ने प्रमोट किया सीमोस को, किसी ने स्पारुलिना को प्रमोट किया है, किसी ने तोंखत अली को प्रमोट किया, किसी ने खजूर को किया, किसी किसी ने कीड़ा जड़ी को भी किया। मेरी नजर में ये सभी बेहतरीन प्रोडक्ट है। आई रिस्पेक्ट स्पारुलिना, आई रिस्पेक्ट अश्वगंधा, आई रिस्पेक्ट सीमोस, आई रिस्पेक्ट तोंखत अली, मैका रूट, जिनसिंग। ग्लोबली बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, न्यूजीलैंड पाइन एक्सट्रैक्ट। लेकिन मैंने जितनी स्टडीज पढ़ी, जितना पढ़ा मॉडर्न साइंस के हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से, तो मेरी स्टडी बोलती है सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सब कुछ शिलाजीत के सामने नहीं टिकता। जब सप्त धातु की बात आती है तो ना सिर्फ बाहरी, बल्कि हमारे देश का कोच बीज, अश्वगंधा, सफेद मूसली, काली मूसली, अलसी के बीज, मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, ये सब भी मैं शिलाजीत से बहुत पीछे खड़े हुए देखता हूँ। 100% नेचुरल ऑप्शन, 100% इफेक्टिव प्रोडक्ट, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ काम करता है, बहुत तेजी के साथ काम करता है, और इन सभी प्रोडक्ट्स की तुलना में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। मतलब 2-3 महीने के बाद 300-400 रुपए महीने में पर पर्सन पे ये प्रोडक्ट जो डिलीवर करता है वो अन्यथा और कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकता। तो फोरवेल से हमने एक्सपोजर संभाला, GIT 4 से 14 से हमने मेटाबॉलिज्म संभाला। फोरवेल भी मेटाबॉलिज्म में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन डाइजेशन के लिए हमने GIT को रखा। देन हमने तीसरी चीज चुनी शिलाजीत, ताकि सप्त धातु बैलेंस रह सके। तो हम एक्सपोजर को रिड्यूस कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को किक करना चाहते हैं, डाइजेशन को सुधारना चाहते हैं, और डाइजेशन को सुधारने के बाद हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई दे के किसी व्यक्ति की सप्त धातुओं को बनाए रखना चाहते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट हमने इसमें जोड़ा एंटीऑक्सीडेंट जूस, जिसका मुख्यतः काम है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करना, लगातार फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई करना, और जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल्स वगैरह पहुंच चुके हैं, सेलुलर लेवल पे टॉक्सिसिटी है, उन सब को फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके उनको यौगिक पदार्थों में कन्वर्ट करके शरीर के बाहर निकालना। तो एलिवेट सिस्टम में एलिवेशन ऑफ हेल्थ के लिहाज से हम इन 4 चीजों पे भरपूर काम करना चाहते हैं। ये किसी हेल्दी व्यक्ति की भी समस्या है, डिजीज्ड व्यक्ति की तो है ही है, प्री डिजीज व्यक्ति की भी ये समस्याएं हैं। सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू। एवरीथिंग वाज फंडामेंटली वेरी थॉटफुल। क्या प्रोडक्ट कैसे लाइन होगा, कैसे चीजें होंगी। फिर हम चाहते थे कि एटलीस्ट 3 मंथ्स 90 डेज। अब कई लोग बोलते हैं 3 महीने क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी एक ब्लड साइकिल रिपीट होने में 90 दिन से 120 दिन लेती है, और एटलीस्ट मैं एक ब्लड साइकिल में लगातार अच्छा प्रोडक्ट चलाऊंगा 90 से 120 दिन, 3 महीने से 4 महीने। तो बदले हुए ब्लड सेल से नया जो शरीर का निर्माण होता है, उसमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को आते हैं। तो अगर आज आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो और जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सही रिजल्ट आपको 8वें से 9वें महीने के बाद स्टार्ट होता है, जब आपके लगातार 2-4 ब्लड साइकिल्स अच्छे आ जाते हैं, रिपीट होते हैं, लीवर साइकिल्स रिपीट होती हैं, स्किन साइकिल्स रिपीट होती हैं, तब रिजल्ट आना आपको चालू होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर क्लिनिकल स्टडी मिलेगी 2 महीने के बाद, 12 हफ्तों के बाद, 24 हफ्तों के बाद। क्योंकि हर कोई जानता है कि सीमेंट नहीं है, अगर जैसे कोलेजन दिया, सीमेंट नहीं है, लग जाएगी, जाएगी, एब्जॉर्ब होगा, एंड अगली स्किन साइकिल में उसका रिजल्ट दिखेगा कि पीछे लिया गया है। So this was the technical explanation of Elevate Pack, why these 4 products, why these were called as elevation and what we can achieve. और ये सब कुछ है। अगर अब आप इसकी डोसेज जानना चाहते हैं तो 1 या 2 ड्रॉप 300 ml पानी में, 250 से 300 ml पानी में हर बार आप फोरवेल का ले लें। अगर मेटल ग्लास और मेटल स्पून ना यूज करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको आएंगे, मैं कई बार बता चुका हूं।
आप कांच का बर्तन ले सकते हैं, आप प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चीनी बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर ऑल्सो रिएक्टिव विद फ्री रेडिकल स्पीशीज एंड ऑक्सीजन स्पीशीज, तो वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि प्लास्टिक नहीं करता, चीनी बर्तन नहीं करता और कांच नहीं करता। तो फोरवेल का रिजल्ट आपको बढ़ा हुआ आएगा, एकदम से आपको देखने में आएंगे रिजल्ट। जीआईटी बेयर मिनिमम आई एडवाइज 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 5 ड्रॉप्स इवनिंग। शिलाजीत पहले 2 महीने के लिए एक एक कैप्सूल एंड देन आफ्टर अ कैप्सूल अ डे, 330 mg अ डे वुड बी इनफ आफ्टर 2 months। एंटीऑक्सीडेंट जूस की अगर आप बात करेंगे तो इट शुड बी 30 ml, और अगर आप इसको एलोवेरा बेरी जूस में डाल के 100 ml एलोवेरा बेरी जूस में लें तो योर रिजल्ट वुड बी एटलीस्ट 3 times ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग राइट नाउ। सो दीज आर माई डोसेज रिकमेंडेशन। और मैं हर बार बोलूंगा, हर मीटिंग में बोलता हूँ, कृपया विश्वास ना करें घड़ी डिटर्जेंट वालों की, सुने, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नॉलेज चीजें बातें बहुत बोलनी आ गई हैं लोगों को, शायद मुझे भी आ गई हैं, लेकिन जो मैंने बोला है अगर वो आप लोगों को सटीक पड़े तो ही आप उस चीज को ट्रस्ट करें। जो मेरा मानना है इस प्रोडक्ट को लेने से क्या रिजल्ट आएगा, ये बहुत है, ये आप चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ये मेरी एजम्पशंस है। पहले 2 हफ्ते में आपको डाइजेस्टिव कंफर्ट मिलेगा, लाइटनेस मिलेगी, खाना खाने के बाद आपको हैवी ब्लोटेड फील नहीं होगा, आप बेटर हाइड्रेटेड फील करेंगे, आपकी स्किन की क्वालिटी सुधरेगी, और आपको एनर्जी लेवल स्टेबलाइज मिलेंगे। ये नहीं कि सुबह एनर्जी थी दोपहर में खत्म हो गई, थोड़ी देर सोए शाम को थोड़ी सी लगी फिर खत्म हो गई, इसको हम एनर्जी क्रैशेस बोलते हैं। तो एक सब्सिक्वेंट लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड एनर्जी आपको मिलेगी, बढ़ी हुई भी मिलेगी। ये आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में मिलेगा। 4 हफ्ते के अंदर आप अपने स्टेमिना को नापिए कि आप क्या स्पीड कर पा रहे हैं, ट्रैकिंग करेंगे तो दिखेगा रिजल्ट। तो आपको स्टेमिना बढ़ा मिलेगा, आपको फटीग रिड्यूस होती हुई दिखेगी, आपको एक्सरसाइज या कुछ करने के बाद बॉडी रिकवरी में जितना टाइम लगता था वो स्पेन छोटा हो जाएगा, आपका मेंटल फोकस बहुत बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स का भी, जितने भी हैं तो स्टूडेंट्स में भी आप देखेंगे, ये आप नोट करते रहिए। अगर आप इन चीजों को ट्रैक करेंगे तो आप रिजल्ट देख पाएंगे। आप 8वें हफ्ते तक यानी कि 2 महीने में आपकी बॉडी की जकड़ने अगर हैं, स्टिफनेस है तो वो खुलने लगेगी, बॉडी का परफॉर्मेंस आउटपुट पीक करने लगेगा किसी भी काम को करते हुए, और आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसमें भी आप कंपेटेबिलिटी देखेंगे कि आपकी बॉडी उसको कंपेटेबल हो गई है। 3 महीने के अंदर आपका मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत अच्छा दिखेगा आपको, कि आप कुछ भी खा रहे हैं, पचा रहे हैं, चीजें हैं, वेट आपका संतुलित रहना चालू हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब मेंटेनेंस पे वो आ गया है अपने आप, अगर कुछ अन्यथा नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शंस, आपकी भूख का जो मैं बोल रहा था ना, ज्यादा लगेगी ना कम, वो संतुलन आने लगेगा, आप प्राणिक ऊर्जा को ज्यादा महसूस कर पाएंगे, आपकी पेन सहने की क्षमता बढ़ने लगेगी, एंडोरेंस बढ़ेगा, रेजिलेंस बढ़ेगा, ये सब आपको 3 महीने के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फ्रीक्वेंटली फिर तो आप कितने भी रिजल्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल सोल नटशेल ऑफ द टॉपिक, एंड आई डिडंट एक्सप्लेन प्रोडक्ट्स इन ब्रीफ कि भैया मैंने बहुत छोटे में लिए हैं, क्योंकि आज का टारगेट वो एक्सप्लेनेशन नहीं था, इस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन था, दैट इज व्हाट आई डिड। सो आई होप इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन related to the subject, it's welcome. Otherwise, it's over to Ankush. And thank you very, very much, and happy Independence Day. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया सर। तो अगर पॉसिबल है सर तो कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं सर, 2 से 3। जी ओके, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट ओनली, ये 4 पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड एलिवेट के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो फर्स्ट स्टार्टिंग 3 क्वेश्चंस हम लेंगे जल्दी से फटाफट, जिन भी लोगों ने कैमरा ऑन करके, जो भी लोग बैठे हैं और जो भी लोग हमारे साथ में, जल्दी से फटाफट से मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। फर्स्ट विक्रम जी। यस विक्रम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जीआईटी की जो प्रोडक्ट है उसकी हर दिन कितने ड्रॉप पीने चाहिए? अगर ज्यादा तकलीफ है तो ज्यादा पीना चाहिए, कि जो तकलीफ उस हिसाब से पीना चाहिए, कि हर रोज के 12 या 15 ड्रॉप ही पीने चाहिए? मेरा क्वेश्चन है खाली। अगर आप 5 5 5 भी पी लेते हैं मोर देन इनफ है, अगर आप बहुत डिजीज हैं। अदरवाइज 5 ड्रॉप सुबह 5 ड्रॉप शाम एक ऑप्टिमम रिजल्ट आपको देगा।
डन सर। नेक्स्ट जितेंद्र कुमार जी। सर एंटीऑक्सीडेंट को मिनिमम कितने एज के बच्चे ले सकते हैं, मतलब बिलो टू बिलो? 5 years and above, sir. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राज अहमद सर। वेरी गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. सर एक चीज पूछना था, ये एंटीऑक्सीडेंट जूस क्या लीवर में जो अल्कलाइन फॉस्फेट हाई हो जा रहा है उसका लिए काम कर सकता है, ये पूछना था सर। हाँ, उसके लिए भी काम करेगा सर, लेकिन उसके लिए फोरवेल ज्यादा काम करेगा। आपका फोरवेल और लीवर संजीवनी ज्यादा काम करेंगे। फोरेन एंड लीवर संजीवनी, ओके। जी अल्कलाइन सर। फॉस्फेट हाई हो रहा है, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। डन सर। मीन का मैम। आई थिंक मेनका मैम का कुछ नेटवर्क इशू है। कविता मैम। प्रणाम सर। यस मैम। नमस्कार। सर इसके लिए एज डिफाइन कर दीजिए, और सर ये किस किस को अलाउड नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसा है क्या? जैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। यू कैन गिव इट टू एनीवन। शिलाजीत है या एंटीऑक्सीडेंट जूस है? हाँ, ये आप लगभग हर व्यक्ति को दे सकते हैं मैम। यस कमल सर। जी, थैंक यू सर आज के सेशन के लिए। गुड इवनिंग सर। Good evening, सर sir. मुझे समझना था कि अगर किसी पर्सन को शिलाजीत, पूर्विल, जीआईटी और एंटीऑक्सीडेंट जूस, अगर ये सभी प्रोडक्ट यूज करने हो तो क्या क्रम रखना चाहिए, कि किस क्रम में यूज करना चाहिए और क्या डोजेज रखना? जैसे मैंने बोला कि फोरवेल तो हर बार पानी के साथ, जीआईटी सुबह शाम, और 30 ml जूस वंस इन अ डे एंटीऑक्सीडेंट इफ प्रेफरेबल, विद 100 ml एलोवेरी जूस, उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। और शिलाजीत का पहले 2 महीने एक कैप्सूल सुबह शाम फोरवेल के पानी से आप ले लीजिए, जिसमें जीआईटी डाल रखी है, सुबह शाम उसी पानी से भी ले लीजिए, एंड देन अ कैप्सूल अ डे आफ्टर दैट। ओके ओके सर, थैंक यू सर। यस प्रशांत सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग अच्छा प्रशांत। सेशन, अच्छा अच्छा था सर। ये पूछना चाह रहा था, किसी का स्किन में चाहिए वो स्किन हो, जैसे स्पायरोसिस व ऐसे कोई एलर्जी टाइप का हो, उसमें कुछ असर डालेगा क्या? उसमें हमने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया, हम अक्टूबर में लॉन्च कर रहे हैं। एंड मे बी जितने भी सोराइसिस एक्जिमा पेशेंट्स, आप लिस्ट बना लीजिए अक्टूबर तक। नवंबर में यू विल बी गेटिंग रिड ऑफ इट। लोगों का ये वाह समस्या सर। तो हम खत्म करवा देंगे सर। यस स्वाति मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्वाति सर मैम। मेरा मेरा क्वेश्चन था, मेरे साथ मतलब एक 8 साल की बच्ची है जिसकी जो आईज बहुत वीक है, ये लगा लो चश्मा उसको 5 या 5.5 नंबर की है, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट जूस मतलब कितना हेल्प कर सकता है? मैम काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसमें लुटेन जियाजेंथिन है। आज की तारीख में जो मैंने कहा, ड्यू टू केमिकल्स, एक स्टडी थी डब्ल्यूजी की, जिसके कारण हमें मिशन स्टार्ट करना पड़ा था। वो हमारा बेसिक प्रिकर्सर था। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप ने यूएस के अंदर 2005 में स्टडी किया था, तो 93% प्रेग्नेंट वुमेन के एम्बिलिकल कॉर्ड में 295 प्लस केमिकल्स का डिपोजिशन मिला था। तो इसलिए ओके। जो नए बच्चों के सेल्स आ रहे हैं वो बहुत ही वीक हैं। तो उन सेल्स से हम बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, उनको प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। तो एक ही फ्लावर है पूरे वर्ल्ड वाइड, मैरीगोल्ड बोलते हैं हम, गेंदा, लुटिन ओके। जियाजेनेथिन निकलता है उसमें से। दैट इज द सुप्रीम थिंग फॉर आईज, वो सबसे ज्यादा कामयाब चीज वही है। अगर आप कभी ये भी सुनते हैं कि किसी चीज से चश्मा हट रहा है, बहुत बार वो झूठा दावा होता है, लेकिन वो अगर कभी सच्चा भी होता है, तो वो जो पानी या ड्रॉप्स जो बनाई जाती हैं, वो गेंदे के फूल के अर्क से ही बनाई जाती हैं। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आंखों को जितना मॉइस्चराइज करेंगे, जैसे आई हैव गुड आई साइट बट आई एम फेसिंग स्क्रीन अ लॉट,
तो ब्लू रे चश्मा डालना है तो लोगों को लगता है कि ये एक ठीक है शोशेबाजी है, बट ऐसा नहीं है। आपकी आंखों को लगातार रोशनी से प्रोटेक्ट करना होता है। तो अगर ये 2-3 चीजें लेंगे, और एक आयुर्वेदिक है जो सबसे बड़ी चीज है, आप घर पे त्रिफला पानी बना लीजिए, और जो आई कप आते हैं उस आई कप को सुबह और रात में उसको खोलने बंद करने के लिए बोलिए आंखें, तो आपको मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर उस बच्ची के अंदर काफी बेटरमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और क्या इसको हम 60+ एज के जिसके जैसे भाई स्पेक्स लगे हुए उसको दे सकते हैं? यू कैन गिव इट टू एनीवन मैम। ओके। यस सचिन सर। या थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डागर सर को, बहुत ही शानदार सेशन के लिए। और अभी बात चल रही थी ना आंखों के लिए, मेरा चश्मा लगभग 2 नंबर के आसपास था। ये एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने शुरू किया, मतलब मुझे लगभग डागर सर ने सजेस्ट किया था ये चीज़, तो वो 1.25 मेरा चश्मा आज के डेट में है। तो ये डिफरेंस आया है केवल एक एंटीऑक्सीडेंट जूस से। और दूसरा एक मैं टेस्टिमनी देना चाहूंगा, अभी सोराइसिस का बात चल रहा था, एक्जिमा का बात चल रहा था, उसके लिए सर ने अभी एक सैंपल दिया था, तो विद इन मतलब 3 डेज मुझे रिजल्ट मिला। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो अक्टूबर के बाद सबको भी ईश्वर ने चाहा 3 से 5 यस, दिन में मिलेगा सर। थैंक यू सो मच सर, टेस्टिमनी थैंक यू है। सो मच, थैंक यू सो मच Thank सर। you. मतलब ये मतलब एक मतलब मिरेकल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम मुझे लगता है कि 70 to 80% लोगों को है, 70% लोगों को तो है आज की डेट में। चलो सर, हम उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाए, ईश्वर हमें इस लायक बनाए, बहुत अच्छा होगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बेटा हाथ ही हाथ खड़े, 1-2 और लो, नहीं तो आज मीटिंग चलती हाँ रहेगी भाई सर, पूरी रात। लास्ट 1-2 लेते हैं, 1-2 लेके फिर खत्म करते हैं। हेमंत सर काफी देर से लाइन में। यस हेमंत सर। अच्छा, डॉक्टर हेमंत कुमार फ्रॉम लखनऊ। जी सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर थोड़ा एक क्वेश्चन था फोरवेल को लेकर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरा हॉस्पिटल भी है, तो कुछ पॉइजनिंग के भी पेशेंट आते हैं, तो उसमें फोरवेल को अगर ओरल हम दें तो क्या बढ़िया इफेक्ट करेगा? हाँ, इफेक्ट करेगा सर, डिकम्पोजिशन में मदद कर देगा, उसको फटाफट करेगा ना जैविक सर? क्रियाओं में तोड़ता रहेगा। जी 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 सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है सर, आप ऐसे आते रहिए सर। थैंक यू डॉक्टर सर। ठीक सर, थैंक यू सर। सर 2 लास्ट और लेंगे बस, सरोज सर एंड सईदा खातून मैम। यस सरोज सर। नमस्ते डागर जी। नमस्कार सरोज सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। हमारा एक क्वेश्चन है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट यूज है वो डायबिटीज पेशेंट को हम दे सकते हैं क्या? हाँ, डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं सर। इसमें पर सर्विंग पर 30 ml आपको 2-2.25 ग्राम शुगर एक्सट्रैक्ट मिलता है। लेकिन हमारे ट्रिलियन ऑफ सेल्स में उसका जो स्पाइक आएगा वो हार्डली 10 से 15 मिनट का रहेगा, एंड देन बॉडी वुड बी एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग ऑफ इट। तो हम दे सकते हैं, बस उसको अगर डाइल्यूशन अच्छा करें, हल्का सा गुनगुना पानी या गर्म पानी से देंगे तो वो ग्लूकोज स्पाइक उतना भी देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू। अच्छा, ये जो गर्म पानी वो एंटीऑक्सीडेंट पीने के बाद देंगे तो? नहीं, हाँ उससे भी काम चलेगा सर। हाँ, पीने का 10-15 मिनट के बाद देंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, उससे भी काम हो जाएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सरोज सर। यस मैम। यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है। शाहिदा मैम प्लीज। हेलो जी शाहिदा मैम। बोल रही हूँ, एक लेडी का 25 ईयर की है, 25 ईयर की एक लेडी है, उसका लीवर थोड़ा बढ़ गया है, तो क्या इफेक्ट, मैंने लीवर ये दे रहे हैं GIT फोरवेल एंटीऑक्सीडेंट जूस ले रही है, उसको और क्या दे सकूं? लीवर डिटॉक्स, लीवर संजीवनी, ये 2 प्रोडक्ट दे दीजिए मैम। 1.5 महीने बाद रिपोर्ट कराइए, ईश्वर ने चाहा तो अच्छी आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। आई थिंक सर डन फॉर टुडे। काफी सारे लोग हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है इतने लोगों को अनम्यूट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो सॉरी फ्रॉम माय साइड। करना भी मत। यस सर। ठीक है, थैंक यू अंकुश, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन। टाइम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप बहुत कुछ क्लियरिटी आपको मिली होगी, बहुत सारा कुछ आज सीखने के लिए मिला होगा। ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट्स के क्या रिजल्ट है, GIT 14 के क्या रिजल्ट्स है, बहुत सारे लोग बता चुके हैं। लेकिन मैं चाहूंगा जितने भी लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है, जल्दी से फटाफट से जितने भी लोग हैं, हम दो दो रिजल्ट्स यहाँ पे लेंगे। दो लोग GIT 14 का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं, दो लोग फोरवेल के बारे में, दो लोग एंटीऑक्सीडेंट के बारे में एंड दो लोग शिलाजीत के बारे में। तो 7 से 8 टेस्टिमोनियल हम यहाँ पे लेंगे जल्दी से फटाफट से। तो मैं चाहूंगा वन बाय वन करके मैं अनम्यूट करूंगा, तो जल्दी से शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे एंड देन इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। यस, सबसे पहले मुकेश सर पूजा में मेरे को दिख रहे हैं। यस सर। Thank you so much, Ankush. First of all, you are looking really smart. थैंक यू बहुत सर। smart लग रहा है। थैंक यू बहुत मतलब हैंडसम बॉय ऑफ डायरेक्ट हमारा रिजल्ट जो 9 के है ना। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात चल रही थी। अभी मेरा बेटा साथ में खड़ा है और जब इसको स्पेक्स लगे थे है ना, तो शायद हेरिडिटरी कह सकते हो, मेरे भी लगे हुए, इसको भी लग गए। तो जब स्टार्ट हुआ था तो 2 नंबर से स्टार्ट हुआ था एंड देन आवर प्रोडक्ट हमारा हीरो एंटीऑक्सीडेंट जूस लॉन्च हुआ और हमने देना शुरू किया। तो दोनों आइस में इसका असर आया, दोनों में ही आधा आधा नंबर, एक एक नंबर का डाउन आया और नंबर आज एक में 1.5 है और एक में 2 है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और GIT के एक्सपीरियंस तो ना मेरे को ढूंढने पड़ते हैं, मैं कौन से वाला बताऊं। इतने एक्सपीरियंसेस हैं, इतने एक्सपीरियंस है, तो वी कांट, नोबडी कैन बीट अस इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हम सबको मालूम है। सो थैंक यू सो मच अंकुश एंड वंडरफुल मीटिंग टुडे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पे रेखा मैम भी है, रेखा मैम को भी मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार सेशन रहा सर आपका। और मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सर कि एंटीऑक्सीडेंट जूस से मेरे को जब रामायण पढ़ती थी तो मुझे चश्मा लगाना पड़ता था, मुझे देखने में दिक्कत आती थी। अब मेरे को चश्मा हट गया है सर और मैं बारीक से बारीक अक्षर भी अच्छे से पढ़ सकती हूँ सर। बहुत बढ़िया। और थैंक यू सो मच सर, सुपर प्रोडक्ट सर। और मैं मतलब कोई शब्द नहीं है सर इस चीज के लिए मेरे पास। थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग। हमारे साथ में यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर पर्सन भी है, सुरेंद्र गोगी सर, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ, मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। यस गोगी सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। जी सर, अभी ट्राई करके देखें सर। आई थिंक नेटवर्क या ईयरफोन का कुछ इशू मुझे लग रहा है सर। जी सर, आप अनम्यूट है सर, आप ट्राई करके देखते रहिए, तब तक मैं अना मैम को अनम्यूट करूंगा यहाँ पे, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हैं। यस मैम। Hello, everybody. यस हेलो मैम। I've started taking GIT 14 and 4 well, and after taking this, I can see a lot of difference. बहुत एनर्जी मिल रहा है, पहले जैसे सुस्त भी नहीं रहती हूँ। एंड मैं पहले बहुत थकती थी when I used to climb stairs. सीढ़ी एवरी फ्लोर चढ़ चढ़ के मैं थक के सांस बहुत लेती थी। बट अभी लेने के बाद ना I don't feel that anymore. I can continuously climb 3-4 stairs, 3-4 floors. So I feel good and I'm talking to everybody about this. सुपर Yung मैम, low BPA, yeah. सुपर मैम। And I think there's one more thing. I used to smoke, so I think this has helped me to quit smoking also. ऑल द बेस्ट। Thank you. हेलो। यस मैम। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। मेरा तो सवाल था, सर को पूछना था एक्चुअली में मुझे। जस्ट अभी अभी मैंने स्टार्टअप किया है, लेकिन मुझे ये जानना था कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो 12-13 साल के, 14 साल के, उन बच्चों को अभी डायबिटीज भी है और उसके साथ उनको वो क्या बोलते हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं। तो उसमें क्या अपन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या उनका इंसुलिन बंद भी हो सकता है क्या? मैम आप उनको करेला जामुन और ग्लूको बैलेंस और शिलाजीत 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट कराइए। आप करेला जामुन, ग्लूको बैलेंस और शिलाजीत लगातार देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। देन आप 1.5 से 2 महीना यूज कराइए। 1.5 से 2 महीना यूज कराने के बाद आपने जिनके साथ भी स्टार्ट किया उनसे आप कंसल्ट करिएगा, तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। यस। यस गोगी सर, आप अनम्यूट करके देख सकते हैं अभी पॉसिबल है तो।
हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। अब आ रही है वॉइस क्लियर? बिल्कुल सर। तो सर मैं एक एंटीऑक्सीडेंट का कर रहा हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है मेरा, बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया है। ओके उसकी दोबारा प्रिपरेशन करा रहे थे तो वो बार बार बीच में बीमार पड़ रहा था। ठीक है, उसका एंटीऑक्सीडेंट उसको हमने स्टार्ट किया, वो बीमार नहीं पड़ रहा, अच्छी इंप्रूवमेंट है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम में वो खुशी होगी कि वो दोबारा से वापसी मिस्टर इंडिया बनेगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और इसके साथ ही जीआईटी का कर रहा हूँ कि डॉक्टर से उसकी जो सिस्टर थी 2 महीने वो ट्रीटमेंट कराती रही तो फूड पाइप में जलन रहती थी, और अपना जीआईटी दिया तो उसके बाद वो कंटिन्यू उस पे, और अब नॉर्मल बढ़िया लाइफ जी रही। बहुत बढ़िया, अमेजिंग सर, अमेजिंग। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। लखविंदर सर हमारे साथ यहाँ पे हैं, काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है ड्राइव करते हुए भी। यस सर। लखविंदर सिंह ब्रार सर, अगर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार सर। सर मैंने आपका वो जूस और किया है शुगर वाला, जी तो बहुत ही बढ़िया है, और उससे बेस्ट है तो को बताओ। बिल्कुल सर, 100%। जिनसे आपने लिया है उनको आप कनेक्ट करिए, तो कनेक्ट करके जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स है और जो भी लाइक इश्यूज है, डेफिनेटली आपको बढ़िया सॉल्यूशन मिलेगा सर। शुगर का तो सर बहुत बेस्ट है, वो दोनों कैप्सूल और जो जूस है ना, जी सर। द बेस्ट है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। मेरी शुगर सर वो 250 से कम नहीं हो रही थी, अभी मैं ले रहा हूँ रेगुलर, तो अभी 130, 108, 108, 1030, बहुत बढ़िया आ रही सर अभी तो। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। ओके सर, थैंक यू। शिव सिंह रावत सर फ्रॉम देहरादून। यस सर, लास्ट दो और लेंगे, देन वी विल बाइंड अप। जी सर। हेलो, हाँ जी सर, मेरा अभी मुझे ज्वाइन किया हुआ लगभग 15-20 दिन हो रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। ओके और सर। लगभग मेरा 2 घंटे का सफर आना जाना, मतलब 4 घंटा एक दिन मेरा सफर का रहता है। ओके तो मैं जीआईटी और फोरवेल ले रहा हूँ, और शिलाजीत, और प्लस मेरे को थोड़ा डायबिटिक है तो मैं ग्लूको बैलेंस वगैरह ये सब चीज ले रहा हूँ। जी तो सर। सर मेरे को बहुत सारे चीज, मतलब एक हफ्ते में इतना एनर्जी लेवल बढ़ना, और जो गाड़ी में थकान वगैरह रहता था वो बिल्कुल अब नहीं है, मतलब एनर्जेटिक रहता हूँ दिन में। पहले नींद आना ये सब चीजें वो अब नहीं है सर। तो सुपर। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। डॉक्टर सुमित शर्मा सर। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर। हाँ सर, मैं एंटीऑक्सीडेंट जूस का एक टेस्टमनी शेयर करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर सुमित हूँ, आगरा से एमपीटी लीडर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और मेरे पास में एक नहीं कई सारे ऐसे टेस्टमनी हैं जो पेशेंट लंबे समय तक बेड पर रहते हैं और उनके बेड सोल हो जाता है, वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। तो बेड सोल के लिए कई सारे हैवी भी इंजेक्शन भी चलते हैं, लेकिन वो इतना ठीक ही नहीं होता। तो उसके लिए मैंने एंटीऑक्सीडेंट जूस देना स्टार्ट किया अपने पेशेंट को। लगभग 6 मंथ से उसका बेड सोल था और 3 मंथ में वो ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। सुपर। बहुत हैवी बेड सोल था सर, और कई सारे ऐसे रिजल्ट हैं, मतलब मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट। बहुत बढ़िया, सुपर सर, थैंक हाँ यू सर। हाँ, किसी देर में अगर ऐसा पेशेंट हो या कोई हो जिसमें बेड सोल हो रखा है या घाव ठीक नहीं हो रहा, तो एंटीऑक्सीडेंट जूस देना शुरू कर। डन सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, दीपक जी कुछ शेयर करना चाह रहे थे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। और सर मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ने, मेरे को पाइल्स हुआ था 2022 में। मेरे को डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बट मैंने बिलीव किया दार्जिलिंग के प्रोडक्ट पर। मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, विद इन 4 मंथ्स मैंने मेरा पाइल्स का प्रॉब्लम दार्जिलिंग के प्रोडक्ट से ठीक किया। मैंने मार्केट का कोई मेडिसिन नहीं खाया, केवल पेन किलर मैंने लिया था, क्योंकि आयुर्वेदा थोड़ा स्लो रिजल्ट देता है बट परमानेंट देता है। तो 10 to 12 डेज मुझे पेन किलर लेना पड़ा, बाकी मैंने पूरा प्रॉब्लम खत्म किया, डाइजेशन बहुत अच्छा किया। और अभी सोराइसिस की बात चल रही थी सर, तो जब तक हमारा नवंबर में प्रोडक्ट लॉन्च होगा तब तक मैं सबको बता दूं, फोरवेल, जीआईटी और तुलसी, साथ में कोकोनट ऑयल और एंटीसेप्टिक क्रीम, ये 5 प्रोडक्ट दे दो, कितना भी पुराना सोराइसिस है अ, आप इसको यूज करो, आपका सही हो जाएगा। ये 5 चीजें लेनी है, फोरवेल, तुलसी, जीआईटी और कोकोनट ऑयल, और साथ में एंटीसेप्टिक, ये 5 प्रोडक्ट यूज करना है जब तक हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तब तक। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
कमाल की बात यह है कि नया प्रोडक्ट आने के बाद तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं, बी रेडी, बी एक्साइटेड। एंड सर से डिस्कशन भी हो रहा था, तो सर ने बताया बेस्ट पार्ट कि मतलब जो प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हो, जो प्रोडक्ट आने वाला है, बेस्ट पार्ट है कि बहुत इकोनॉमिकल होगा और मतलब इजीली हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आई होप सब लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और डेफिनेटली लाइक जो पर्पज है दार्जिलिंग 9 को स्टार्ट करने का और किस मिशन, किस पर्पज के साथ दार्जिलिंग 9 को डागर सर ने शुरू किया, क्या थॉट उसके पीछे थी, आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्लियरिटी आज हुई होगी। तो बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम मिशन केमिकल फ्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। और वो तभी पॉसिबल है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप दार्जिलिंग 9 का कॉन्सेप्ट शेयर करें, दार्जिलिंग 9 बिजनेस को लोगों तक लेके जाएं, ताकि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्दी बनाए, लोगों को भी हेल्दी बनाए, लोगों को भी हेल्प आउट करे। तो साथ में मिलकर कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर करते हैं, अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं और मिलकर एक दूसरे को हेल्दी बनाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। अभी सिर्फ 2 घंटे बाकी है, 2 घंटे बाद इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलके कुछ बढ़िया, कुछ जबरदस्त करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।